नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अभी तिहाड़ जेल के अंदर, उनके बारे में एक बात आपने बड़ी सुनी होगी, मैं दिल्ली का मालिक, मैं दिल्ली का मालिक। जब ये भावना किसी व्यक्ति में पनप जाए तो सचमुच वो बड़ी बड़ी गलतियां करता है। गलतियां नहीं करता, अरविंद केजरीवाल ने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी था, जैसा वो बताता है, अभी तक साबित नहीं कर पाया, बताता है जैसा वो बताता है, उस हिसाब से पढ़ा लिखा आदमी कभी भी ऐसी गलती नहीं करता। हम केवल अरविंद केजरीवाल में ऐसी बातें ढूंढ रहे थे, लेकिन यहां तो ये पूरा कुनवाई करप्ट निकला बॉस। इतने बड़े बड़े घोटाले आप भी समझते होंगे, मतलब गिने नहीं जा रहे हैं। ऐसे ऐसे घोटाले हुए हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। और बेशर्मी की हद ये कि ये लोग अभी भी बचाव करने में जुटे हुए हैं, जिसमें बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है। बचाव की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि आप अगर सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद तो खाया खाया, अपने जो रिश्तेदार थे ना उनको भी लुटा दिया। अब एलजीवी के सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी लूट पकड़ी है। इसको चोरी भी नहीं कहेंगे, ये तो लूट है सर, ये तो सरासर लूट है। अरविंद केजरीवाल महा लुटेरा है। आप समझिए, अलीबाबा 40 चोरों का अलीबाबा भी पीछे रह गया। बस इसकी एक आंख पे वो आधी सी पट्टी बांध दीजिए, घोड़े पे बिठा दीजिए, अलीबाबा को भी फेल कर देगा बंदा भाई। क्योंकि इतने जबरदस्त घोटाले आप सोच नहीं सकते। अब एक और कहानी सुन लीजिए। अगले ने अपने एक रिश्तेदार, जिसका नाम था सुरेंद्र कुमार बंसल, जी हां, ये सुरेंद्र कुमार बंसल साहब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुरेंद्र कुमार बंसल को कमाई कराने के लिए माल अपनों में जब बांटने की जो प्रक्रिया चल रही थी ना इनकी, मनीष सिसोदिया ने भी अपने साले साड़ू जितने लोग थे भाई साहब सबको लुटाया। हर आदमी कहीं ना कहीं सेट किया और लूट मचाई। अरविंद केजरीवाल ने भी अपने सब को इकट्ठा कर लिया। तो उनमें से एक हैं, थे हालांकि, हैं सुरेंद्र कुमार बंसल। सुरेंद्र कुमार बंसल बेचारे, शायद बीबी ने सिफारिश कर दी होगी, मैडम सीएम की चल रही थी कि भैया इनको भी कुछ दो, आप सारा माल आप ही हड़प रहे हो, इनको भी दे दो कुछ। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने सुरेंद्र कुमार बंसल को एक नाले का काम दे दिया, और ये नाले का काम कागजों में दिया गया, सारे टेंडर वेंडर सब दे दिए गए साहब को, और ये नाला बनाया जाना था, लेकिन ये नाला बना नहीं। इसकी एवज में जो नाले पे जो खर्चा था, फर्जी बिल डालकर उन सभी फर्जी बिल के पेमेंट कर दिए। नाला कभी नहीं बना और पेमेंट हो गए। एक बड़ा घोटाला ये भी उजागर हो गया है। एलजीवी के सक्सेना ने ये चोरी पकड़ी है, और एक नाले को बनाने के लिए फर्जी घोटाले के फर्जी बिलों का सहारा लिया गया, उनको सबकी पेमेंट कर दी गई, और 2017 में सुरेंद्र कुमार बंसल की डेथ भी हो गई। अब ये डेथ हो गई, ना नाला बना, तो क्या डेथ हो गई तो क्या नाला जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट था, वो सब खत्म हो गया? नहीं जनाब, ये लूट हुई और लूट का माल पचा लिया गया। आप समझिए, एसीबी ने इसकी जांच की और एसीबी ने बहुत सारे तथ्य इसमें पाए कि बहुत बड़ी लूट की गई है दिल्ली के खजाने की। 2016-17 में सुरेंद्र कुमार बंसल की मृत्यु के बाद यह मामला दबा नहीं, क्योंकि यह मामला लगातार, इस पर जब नाले की चेकिंग की गई, नाला तो था ही नहीं। जब इंजीनियर्स को पकड़ा गया, उन्होंने कहा जी इसमें तो पेमेंट हुई है, नाला तो बना ही नहीं। तो ये सारा मामला निकल के सामने आया, और एलजीवी के सक्सेना ने इसकी जांच कराई तो इसमें सारा खुलकर सामने आ गया। अब ये जो एलजीवी के सेक्शन है, इनका कहना है कि इस तरीके के मामले जानबूझकर, ये सारी चोरी अरविंद केजरीवाल ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, मुफ्त का माल लुटाने के लिए की थी। एलजीवी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार के एक और बड़े घोटाले की जांच अब सीबीआई को दे दी है, और सीबीआई
से इसकी सिफारिश कर दी कि भैया इसकी जांच तो कीजिए। पीडब्ल्यूडी के 4 इंजीनियरों पर भ्रष्टाचार का आरोप है जो इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल थे। माल गया सीधा सुरेंद्र बंसल को। ये बेचारे इंजीनियर भी फंस गए, क्योंकि भाई बात थी पीडब्ल्यूडी ने और मुख्यमंत्री के आदेश पे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा दिया था, ये तो पेपरों में दिया था। तो इंजीनियर को भी अपना देखना होता है, बेचारे वो फंस गए। अब सुरेंद्र कुमार बंसल तो अब नहीं रहे दुनिया में, तो अरविंद केजरीवाल तो अभी बैठे हैं ना, तो ये मामला पूरा खुल गया। अब जब इनसे बात की गई तो ये इंजीनियर जो थे पीडब्ल्यूडी के 4 इंजीनियर, ये जब भ्रष्टाचार में फंसे और एसीबी ने इनसे जांच की, तो इन इंजीनियरों ने सीधे सीधे कहा है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पे और पीडब्ल्यूडी मंत्री जो सत्येंद्र जैन थे, देखिए ये जो जैन, बंसल, केजरीवाल, संदीप गोयल, ये देखिए गैंग, देखिए इनका गैंग, ये गैंग देखेंगे ना, ये बड़ा एक बनिया गैंग बनाया इन्होंने, बनिया गैंग। और इस बनिए गैंग ने जो लूट मचाई है ना बॉस, आप समझिए लूट है, ये लूट है। तो ये जो बनिए गैंग ने लूट मचाई थी, इसमें चारों इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के जब भ्रष्टाचार में फंसे तो इन्होंने ये सारा राज उगल दिया। भ्रष्टाचार के आरोप में पहला नाम केजरीवाल के दिवंगत साड़ू सुरेंद्र कुमार बंसल का है। मैडम सीएम के रिश्तेदार है साड़ू, इनकी बहन के पति, आप समझिए। मनीष सिसोदिया का भी ऐसा ही चक्कर था, सबने अपने अपने लोग लगा लिए कि भैया लूटो, राम नाम की लूट है, लूटा जाए सो लूट। बस आगे का इन पे लागू नहीं होता है, बस इतनी सी लागू होती है इन पे, क्योंकि ये पछताने वाले भी नहीं है। अंतकाल भी इनका ऐसे आएगा, बस ये तो सड़ने हैं, अंतकाल तो तड़प तड़प के मरना है इनको, क्योंकि लूटा है इन्होंने। अब ये दिवंगत साड़ू का नाम आ गया, सुरेंद्र कुमार बंसल का। सतर्कता निदेशालय से जब ये नाम आया तो एलजी ने एसीबी से इसकी जांच दी। अब एसीबी ने सतर्कता निदेशालय के प्रस्ताव के बाद एलजी ने लोक निर्माण विभाग के 4 इंजीनियरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच को अब मंजूरी दे दी है। और ये जब मंजूरी इसमें मिल गई है तो अब इसमें सीबीआई बीच में कूद पड़ी है, सीबीआई इसमें मामला दर्ज करेगी। केजरीवाल के साड़ू कहे जाने वाले सुरेंद्र कुमार बंसल ने अपनी कंपनी के लिए 2015-16 में NH-44 की एक सर्विस रोड, एक बार फिर से सुन लीजिए इसको क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए। केजरीवाल के साड़ू कहे जाने वाले सुरेंद्र कुमार बंसल ने अपनी कंपनी के लिए 2015-2016 में NH-44 की सर्विस रोड के किनारे आरसीसी नाला बनाने और साइड बर्म सुधारने का ठेका लिया था। नाला बन रहा था वहां पर आरसीसी, और जो साइड जो बर्म जो उसके साइड में जो बनती है उस सबको सुधारने का एक ठेका इन्होंने सुरेंद्र कुमार बंसल ने लिया। अब ये जो बंसल ने जब ठेका लिया तो इन पर आरोप है कि ठेका मिलने के बाद भी कभी इस पर काम ही नहीं किया गया, यानी कि ये जो नाला था ये कभी बना ही नहीं, ये कोई बर्म थी, ये कोई बनी ही नहीं कभी भी। जांच में पाया गया तो ये मामला एसीबी को चला गया और एसीबी ने जब जांच की तो जांच में पाया गया कि ठेकेदार को भुगतान 4 पीडब्ल्यूडी के 4 इंजीनियरों ने एक कार्यकारी, एक सहायक और एक कनिष्ठ अभियंता के जरिए किया था। इन्होंने, इन इंजीनियरों ने ठेकेदार को पेमेंट की थी। इनमें कौन कौन थे शामिल? 4 पीडब्ल्यूडी इंजीनियर, जिनमें एक कार्यकारी, एक सहायक और एक कनिष्ठ अभियंता था, जिन्हों के जरिए ये पूरी पेमेंट सुरेंद्र कुमार बंसल को कर दी गई। आप समझिए, फर्जी बिल डाले और इनमें इन इंजीनियरों ने, क्योंकि सीएम साहब के दबाव में थे, और इन्होंने पेमेंट कर दी। चारों इंजीनियरों के खिलाफ 2017 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। 2017 में जब ठेका काम पूरा नहीं हुआ तो 2017 में जब ये सुरेंद्र कुमार बंसल बन गए, नहीं रहे, तो इनकी जब शिकायत हुई कि भैया वो काम तो हुआ नहीं, तो इन पे एफआईआर दर्ज कर ली। और एफआईआर दर्ज कर ली, उसके बाद जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। इस आरोप पत्र में ये सारी चीजें आ गई। निदेशालय ने नवंबर 2023 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी अभियान की मंजूरी मांगी।
इस पर केस चलाने की अभियोजन की मंजूरी मांगी और इस मंजूरी के तहत एसीबी ने कहा कि बंसल की बोली में हेर फेर करने में कामयाब रहे। जो बंसल थे, सुरेंद्र कुमार बंसल, उन्होंने केजरीवाल के कहने पर उन बोली में हेर फेर किया और 2 करोड़ 65 लाख रुपए में ठेका हासिल कर लिया। उस काम का 2 करोड़ 65 लाख रुपए में ठेका हासिल कर लिया, जिसकी अनुमानित लागत 4.91 करोड़ से 46% कम थी। मतलब आप समझो कि ये ठेका देना ही इसको था, उसकी कीमत इतनी थी, लेकिन इन्होंने आधे से भी कम में वो ठेका हासिल कर लिया, क्योंकि इसमें काम तो करना नहीं था और सुरेंद्र कुमार बंसल को ठेका देना था, क्योंकि वो साड़ू थे अरविंद केजरीवाल के। तो दावा किया गया कि ठेकेदार ने हरियाणा के सोनीपत की एक कंपनी से कच्चा माल खरीदने के लिए फर्जी और जाली बिल बनवाए और जमा कर दिए। अब एक सोचिए, दिल्ली के अंदर काम हो रहा है और ठेकेदार बिल कहां से ले रहा, माल कहां से ले रहा? सोनीपत से। आप समझिए तो सही, सोनीपत से, लेकिन माल नहीं आया, केवल और केवल इसमें बिल आए और ये बिल जब ले लिए गए तो ये जमा करा दिए। और इन इंजीनियरों ने जो इसमें फंस गए हैं, इन इंजीनियरों ने पूरी पेमेंट भी कर दी। 2 करोड़ 16 लाख रुपए सुरेंद्र कुमार बंसल को दे दिए, जो अरविंद केजरीवाल के साड़ू थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे। यानी कि राम नाम की लूट है, लूटा जाए सो लूट, बस इतना ही, इसके आगे नहीं, क्योंकि पछताएंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल जैसा लुटेरा, उसने अपने पूरे परिवार को लूट में शामिल किया और अब धीरे धीरे करके देखिए सारे मामले सामने आते जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है दिल्ली वालों के लिए जानना, पंजाब वालों के लिए जानना कि किस तरीके से लूट मचाई जाती है पूरे मामले में, सरकारी ठेकों में कैसी लूट है। आप समझिए कि जब टेंडर डाला गया तो वो 4 करोड़ 49 लाख का टेंडर था और 4 करोड़ में सुरेंद्र कुमार ने जो कोट किया वो 2 करोड़ 16 लाख रुपए कोट किया और उस टेंडर को उठा लिया। और टेंडर उठाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा भैया बिल जमा करा दो, इसमें काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैडम सीएम का प्रेशर है, आपको 2 करोड़ रुपए तो देने ही देने। और सुरेंद्र कुमार बंसल ने कोई काम नहीं किया, वहां पर कोई नाला नहीं बना, किसी तरीके का कोई चीजें नहीं हुई। और ये जो है सुरेंद्र कुमार बंसल 2017 में स्वर्ग भी सिधार गए और इस मामले को बंद कर दिया गया, पेमेंट हो गई, बंद कर दिया। आपने आज तक देखा है कभी दिल्ली के अंदर या कहीं पर भी कि काम हो ही नहीं और पेमेंट हो जाए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साड़ू थे, इसलिए भैया ये तो होना ही था। तो ये जो लूट का सिलसिला है, अरविंद केजरीवाल की लूट, इस पर एक पूरी मैं किताब लिखूंगा, अरविंद केजरीवाल की लूट। आप समझिए किस तरीके की लूट का इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया, सचमुच ये अपने आप में बहुत भयंकर चीज है। दिल्ली के खजाने को कैसे लूटा गया और केजरीवाल एंड कंपनी ने कैसे दिल्ली के खजाने को करोड़ों अरबों रुपए की चपत लगाई, ये अपने आप में देखने दिखाने लायक। और देखने दिखाने लायक ये भी है कि इसमें केवल अरविंद केजरीवाल ही नहीं थे, उनके रिश्तेदार भी शामिल थे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमें हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारी खबरों के बारे में, हमारे बारे में या हमारे चैनल के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।